कैसे आया संदेश, शिव आज भी गुरु है। संक्षिप्त वर्णन। हम चलते हैं समय के उन लम्हों के पास जहां से उपजा है यह संदेश कि शिव आज भी गुरु है और वे जन जन के गुरु हो सकते हैं। और यह बात जुड़ी है श्री हरिंद्रानंद जी आध्यात्मिक यात्रा एवं उनकी जीवन घटना से। वर्ष 1948 में दीपावली के दिन श्री हरिंद्रानंद जी की जन्म हुआ। वर्ष 1961 में उनके पिता से मिलने आए एक तांत्रिक से श्री हरिंद्रानंद जी का 8वीं कक्षा का बचपन उलझ पड़ा और वहीं से शुरू होती है कहानी जब उन्होंने तांत्रिक क्रियाओं को सीखने के लिए शमशान और साधुओं का संग पकड़ा। उनके पिता कहते थे कि वर्ष 1953-54 में जब हरिंद्रानंद जी 5 वर्ष के थे तो उनकी आदत में शामिल था अपने दोस्तों के साथ आसन मारकर बैठना और भूत प्रेत तंत्र मंत्र की तरह तरह की बातें करना। उनके पिता यह भी बताते कि अध्ययन में उनकी रुचि कम थी। 8वीं कक्षा के पूर्व से रात में शमशान की साधना और दिन के उजाले में तरह तरह की योग साधना करने का अभ्यास उन्होंने प्रारंभ किया। स्कूली शिक्षा की लगभग 3 वर्ष की अवधि के क्रम में सहरसा जिला कारागार के निकट एक मत्स्यगंधा नदी के किनारे रात्रि में वे शमशान जाते रहे। इसी क्रम में झारखंड राज्य के साहिबगंज जिले में 1 साल तक वर्ष 1967 में उन्होंने शमशान की साधना की और यह सिलसिला लगातार 1974 तक चलता रहा। वर्ष 1972 में हरिंद्रानंद जी का विवाह पलामू जिले के मनातू प्रखंड में राजमणि नीलम आनंद से संपन्न हुआ। साल 1972 की संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित हुए और भारतीय पुलिस सेवा की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। अंतिम परीक्षा फल में उनका नाम नहीं आया और अंततः बिहार प्रशासनिक सेवा के वे पदाधिकारी हुए। इसी अंतराल में भोजपुर जिला मुख्यालय में गांधी शमशान में उन्होंने लगभग 2 वर्ष तक साधना की और इसी अंतराल में भोजपुर जिला मुख्यालय में अवस्थित गांगी शमशान में उन्होंने लगभग 2 वर्ष तक साधना की। आरा गांगी शमशान में वर्ष 1974 तक योग साधना और शमशान की साधना साथ साथ चलती रही। शमशान की इस लंबी यात्रा के कारण शमशान की ऐसी शक्तियों का उनसे संपर्क हो गया जिन्हें सामान्य बोलचाल में लोग भूत प्रेत की संज्ञा देते हैं। विडंबना है कि उनके समक्ष आने वाली वह अदृश्य शक्तियां शिव की सामान्य वेशभूषा में प्रकट होती थी एवं तरह तरह की साधना की ओर उन्हें प्रेरित करती थी। और जब उन्हें यह बोध हुआ कि शिव वेशधारी यह शक्तियां शिव नहीं है तो उनका विश्वास टूटा और उनकी श्रद्धा पूरी तरह खंडित हो गई। परिणाम हुआ कि साधना और उसे बताने वालों के प्रति उनके मन में तीव्र वितृष्णा उत्पन्न हुई और वर्ष 1974 के नवंबर माह में इसी मानसिक अवसाद की स्थिति में श्री हरिंद्रानंद जी के मन में एक विचार कौंधा कि गुरु परमात्मा है तो परमात्मा गुरु क्यों नहीं। उन्होंने तत्क्षण स्वत परमात्मा को गुरु मान लिया। उन दिनों हरिंद्रानंद जी परमात्मा भगवान शिव को समझते थे और उन्होंने भगवान शिव को परमात्मा समझकर अपना गुरु बना लिया। साथ ही साथ दुखी मन से 3 शर्तें तय किया। पहला, आप जब आसमान से और आदमी के रूप में आएंगे और कहेंगे कि मैं ही महादेव हूं तो मैं उनसे कुछ नहीं सीखूंगा। दूसरा, महादेव भी आसमान से लोक प्रचलित शिव वेश में प्रकट होंगे। जो फोटो में दिखाया गया शिव की तस्वीर तो उनसे गुरु के रूप में कुछ नहीं सीखेंगे, क्योंकि शमशान साधना में भूत प्रेत महादेव की तस्वीर में उसके सामने में आते थे। तीसरा, पूर्व के शरीरधारी गुरु द्वारा बतलाया अब जो भी क्रिया साधना अब नहीं करेंगे जब तक महादेव कुछ बोलेंगे नहीं। जो सीखेंगे उसी से सीखेंगे क्योंकि अब वह शिव को गुरु मान लिया चुके थे। हरिंद्रानंद जी ने 1963-64 के शमशान के संगी साथियों को पहली बार 1982 में समझाया कि शिव गुरु है और उनके साथियों ने बड़े तर्क वितर्क। हरिंद्रानंद जी ने शिव को भगवान समझकर गुरु बनाया। उसके पीछे उनका एक ही प्रयोजन था, चमत्कार सीखना। लेकिन वहां की स्थिति में उनका मन और दुखी होने लगा। शमशान के पूर्व के उनके अदृश्य संगी साथी अपनी दुष्ट प्रवृत्ति के कारण उन्हें तंग करने लगे। वह किसके पास जाते? उन्होंने तो भगवान शिव को गुरु स्वत माना था। किसी ने ना तो बताया था और ना ही वे स्वयं इस बात को जानते थे कि शिव गुरु है।
इसी जद्दोजहद और द्वंद्व की स्थिति में लगभग 1 वर्ष निकल गया। शिव को गुरु मानने के बाद भी अविश्वास और हताशा थी। ठीक ही कहा गया है कि काले बादलों में बिजली की चमक होती है। वर्ष 1975 की संध्या में मुजफ्फरपुर तुर्की ट्रेनिंग कॉलेज के हाथे में एक आम के वृक्ष के नीचे हवा के झोंके से श्वास प्रश्वास की गति पर नमः शिवाय आया। श्री हरीन्द्रानंद जी का मन अचानक विस्मय से भर उठा और उल्लास से अचानक वह बोल उठे, रे रे एकरे तक खोजत रहनी ह। अरे अरे, इसी को तो तलाश कर रहा था। आंगन से उनकी माँ की आवाज आई, अरे का भुलाइल रहल ह। हरीन्द्रानंद जी के हाथ में उस कमरे की चाबी थी जिसमें वो रहा करते थे। वह चाबी हवा के झोंके से आए मंत्र की प्राप्ति के उल्लास से घास पर गिर चुकी थी। उत्तर नहीं पाकर माँ ने फिर पूछा, अरे का भुलाइल रहल ह। तब तक स्वाभाविक रूप से अनजाने झुककर उन्होंने गिरी हुई चाबी उठा ली थी और उत्तर दिया, चाबी गिरल रहल मिल गई। उन्होंने ठीक ही उत्तर दिया कि चाबी गिरी थी जो मिल गई एक आध्यात्मिक कुंजी। सामान्यत लोग कान से सुनते हैं, गुरु कान में मंत्र देने की परंपरा है, लेकिन महेश्वर शिव तो जगत के गुरु हैं। साहब श्री को नाक के द्वारा मंत्र की प्राप्ति हुई और साहब के श्वास में नमः गूंजते हुए आया और श्वास बाहर आई तो शिवाय गूंजते हुए निकला। वर्ष 1980 से अपने आसपास घटित हो रही घटनाओं से हरीन्द्रानंद जी एक बार पुनः उद्विग्न होने लगे। पाटन में उनके सरकारी आवास पर पत्थर गिरने लगे और कभी कभी हाथे में स्वतः आग लगती जाती। स्थानीय पुलिस थाना भी इन घटनाओं से परेशान हो गया। उनके मन में पुनः यह विचार घर करने लगा कि उनके द्वारा शिव को गुरु माना जाना कोई अर्थ नहीं रखता है। शिव को गुरु मानने के 5 वर्ष बाद भी प्रेतों द्वारा यह उत्पात मचाया जाना फिर से उनके दुख का एक कारण बना। ऐसी घटनाओं के 5/6 दिन ही गुजरे थे कि उनके सरकारी आवास पर तरह तरह के साधुओं का आना शुरू हुआ। प्रेत लीला स्वतः बंद हो गई और आने वाले साधुओं के चमत्कार शुरू हो गए। उन चमत्कारों में बिछे चावल पर संवादों का आना, सूखे बेल पत्रों का पूजा, घर में किसी के द्वारा प्रणाम करके अचानक पूजा की मेज पर रखा हुआ पाया जाना तथा चमत्कारों से जुड़े लोगों के कष्टों का स्वतः निवारण अनेक घटनाओं का आंशिक सार संक्षेप है। वे बताते हैं कि उन दिनों उन्हें अनुभव होने लगा था कि अदृश्य आसमानी शुभ अशुभ शक्तियों के घेरे में उनका परिवार आ गया है, परंतु उन्हें यह भी आभास होने लगा था कि बिना किसी प्रयास के उनके कह देने मात्र से घटनाएं घटित होने लगी थी, कष्टों का निवारण होने लगा था एवं दूसरों की मुरादें भी पूरी होने लगी थी। वर्ष 1974 से लेकर 1982 तक वे शिव को गुरु मानकर अविश्वास में ही धीरे धीरे चमत्कारों की दुनिया में प्रवेश कर